अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि अगर हमें इस पे कमांड हासिल हो गई तो हम इंग्लिश को बहुत ही इजीली बोल और समझ सकेंगे, क्योंकि हर तरह का स्ट्रक्चर, हर तरह की चीज़ इन टेंसेस पे ही आकर लागू हो रही होती हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो टेंसेस बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का एक बैकबोन की हैसियत रखता है कि जिसके बगैर इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में तमाम टेंसेस यानी पूरे 12 टेंसेस को हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं और इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो चलें बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि टेंस असल में होता क्या है। टेंस का मतलब है वक्त, जमाना। तो हमें पता है कि हमारी जिंदगी में 3 जमाने एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो इसी तरह से टेंस भी 3 ही एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि जब हम जुमले बना रहे हैं तो हम बातचीत करते हुए जुमले बनाते वक्त 3 ही ज़मानों में बोलेंगे। तो हम हाल की बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में उसको किसकी मदद से बनाएंगे? प्रेजेंट टेंस की मदद से बनाएंगे, है ना। और अगर कोई जो काम हम कर चुके हैं, अगर हम उसका जिक्र करेंगे तो उसको हम पास्ट टेंस की मदद से बताएंगे। इसी तरह से अगर हम कोई काम करेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस के मदद से बताएंगे। ठीक है, अब कोई काम अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो 4 तरह के हो सकते हैं, यानी कि कोई काम हम करते हैं तो वो इंडेफिनिट टेंस, कोई काम हम कर रहे हैं यानी जारी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में हम बताएंगे, और कोई काम हम कर चुके हैं तो वो मुकम्मल काम को हम परफेक्ट टेंस से बताएंगे, और कोई काम हम एक मुद्दत से कर रहे हैं यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम से अभी तक उस काम को जारी रखे हुए हैं, कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बताएंगे। तो प्रेजेंट में हम इन चारों को बताएंगे, इसी तरह से यही चारों हम पास्ट और फ्यूचर में भी बनाएंगे। बस क्या होगा कि कोई काम जो हम करते हैं तो प्रेजेंट, कोई काम हमने किया तो पास्ट, और कोई काम हम करेंगे तो फ्यूचर। तो इन तीनों में ये 4 कैटेगरीज फॉल करती हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल कितने बन गए? 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो आता है 12। तो ये पूरे 12 टेंसेज हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेल्पिंग वर्ब को जान लें। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल ये लगता है कि हम हेल्पिंग वर्ब किस तरह से लगाएं। तो ये चार्ट आप याद रखें, देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने का एक मास्टर फॉर्मूला क्या है, यानी ये जितने 12 टेंसेस के हम पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे ना, उसके लिए ये एक मास्टर फॉर्मूला है। इसी के ऊपर अगर आप इन सब चीज़ों को लगा दें तो आप सिंपली तौर पर सारे सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखे हुए हैं हेल्पिंग वर्ब, हम यहाँ पे समझ लेंगे कि 12 टेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगाने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो मेन वर्ब आएगा ना, इसकी फॉर्म चेंज होंगी टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। तो मास्टर फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगे। अगर आप देखें, पहले कॉलम में मैंने इनडेफिनेट को रखा है, फिर कंटिन्यूअस को, फिर परफेक्ट को, और जबकि रोज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को रखा है। अगर आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? डू और डज। ठीक है, और याद रहे, डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल। ठीक है, और कंटिन्यूअस की अगर आप बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस होगा ना, उसके बाद बस हमने क्या करना है, ये जो परफेक्ट वाले वो है ना हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद बस बीन लगा देना है। ठीक है, तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, खैर आपने परेशान नहीं होना, आगे चल के हम इसको तफसील में देखने वाले हैं वन बाय वन। तो अब आते हैं इनडेफिनेट टेंसेस पर, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो हमें पता है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के ये इंडेफिनेट टेंस होंगे। 3 हमारे वो हैं, हमने देख लिया ना 4 तरह के, लेकिन तीनों ही जमानों में। पहला वो है, वो क्या है? इनडेफिनेट टेंस। अच्छा, इनडेफिनेट टेंस बेसिकली कौन से टेंस होते हैं?
ये ऐसे टेंस होते हैं इनडेफिनेट, अगर आप इसका नाम देखें तो इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर यकीनी। यानी ये गैर यकीनी हालत बयान करेगा, यानी ऐसे सेंटेंसेस कि जहां पर आपका वक्त डिसाइड नहीं होगा। सिंपल आप बताएंगे प्रेजेंट में कि आप काम करते हैं, पास्ट में आप बताएंगे कि आपने काम किया, और फ्यूचर में आप बताएंगे कि आप काम करेंगे। ठीक है, तो वहां पर कोई पर्टिकुलरली कोई एक्शन का यानी कंटिन्यूएशन भी जाहिर नहीं होगा कि कोई काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, नहीं। या ना तो हो चुका है, हो चुका होगा या हो चुकेगा, ये भी जाहिर नहीं होगा, यानी कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस जाहिर नहीं होगी। तो वो इंडेफिनिट टेंस होंगे जिसके अंदर सिंपली हम बताएंगे कोई काम होता है, हुआ या होगा। सही है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ मैं खाना खाती हूँ, उसने खाना खाया, वो खाना खाएगी। तो यहाँ पे ना तो रहा है, रही है का सेंस आया, ना ही चुका है, चुकी है का सेंस आया। तो ये क्या है, साबित हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस हैं। सही है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, ये जो इंडेफिनेट टेंस है प्रेजेंट और पास्ट के, ये ऐसे हैं कि इनके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट के फौरन बाद डायरेक्ट वर्ब आती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसमें ईएस और एस का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के आने के बाद, यानी आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम ईएस और एस का इजाफा कर देंगे वर्ब में। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से पास्ट में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ठीक है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं खाना पकाती हूँ, तो सिंपल आएगा कि आई कुक फूड, सब्जेक्ट आया आई और उसके बाद कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, कोई इजाफा नहीं हुआ क्योंकि आई के साथ तो नहीं होगा, वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ईएस और एस का इजाफा होगा। तो हम बोलेंगे आई कुक और फिर ऑब्जेक्ट आ गया फूड। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैं यहाँ पर मैं हटा के वो कर दूं कि वो खाना पकाती है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी शी के साथ हम एस का इजाफा कर देंगे, तो हम बोलेंगे शी कुक्स फूड। सही है। तो बस क्या करना है, हमने ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ ईएस और एस का इजाफा कर देना है वर्ब में, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से पास्ट में अगर हम बोले मैंने खाना पकाया, तो बन जाएगा आई कुक्ड फूड। आई सब्जेक्ट आया, बस क्या किया, कुक की सेकंड फॉर्म लगा दी कुक्ड। ठीक है, और फूड आ गया। ठीक है। इसी तरह से अगर इसको फ्यूचर कर लें, मैं खाना पकाऊंगी, आई विल कुक फूड। तो यहाँ पर बेसिकली आप पास्ट में भी और फ्यूचर में भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट में जो भी होगा, पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब सब्जेक्ट के बाद, और फ्यूचर में आपने सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है। शेल वगैरह का यूज़ अब फ्यूचर इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट टेंसेस यानी फ्यूचर टेंसेस के लिए यूज़ नहीं होता। अब शेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल वर्ब यूज़ होता है, जो कि हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि कोई भी काम जारी हो, कंटिन्यू का मतलब ही होता है कोई काम जारी हो जो कि हो रहा है, या हो रहा था या हो रहा होगा। तो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, या फ्यूचर में हो रहा होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम के जारी रहने को बताया जाता है। मैं यहाँ पे सेंटेंस बोलूँ कि मैं खाना पका रही हूँ, मैं खाना पका रही थी, मैं खाना पका रही होंगी, तो देखिए यहाँ पे कोई काम हम कर रहे होंगे, यानी कि वो जारी होगा। सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मास्टर फॉर्मूला क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद अब मेन वर्ब जो होगी ना वो आईएनजी फॉर्म आएगी, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इनडेफिनेट टेंस में क्योंकि उसके उसमें चेंजेस थी, तो हमने वो उसका कोई मास्टर फॉर्मूला नहीं था, सबके अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो है यानी मास्टर फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, यानी वर्ब जो है हमारी इन सारे ही टेंसेस में कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म में आएगी। जो कंटिन्यूअस टेंस हमारे होते हैं उसमें वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म में आती है। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब आएंगे, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही होगी तो इज एम आर में से कोई एक आएगा। इज एम आर, इज लगेगा ही शी टू सिंगुलर नेम के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा यू वी दे और कोई प्लूरल नेम के साथ। इसी तरह से पास्ट में हम वॉज और वर्ड लगाएंगे, वॉज लगेगा आई और ही शी और कोई सिंगुलर नेम के साथ, और वर लगेगा यू वी दे और कोई प्लूरल
नेम के साथ, और विल भी तो सबके साथ आप लगा दें। यहाँ पे मैं बोलूँ कि मैं खाना पका रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम कुकिंग फूड। वो खाना पका रही है तो बनेगा शी इज कुकिंग फूड। वो हम खाना बना रहे हैं तो बनेगा वी आर कुकिंग फूड। ठीक है, इस तरह से अगर पास्ट में कर लें कि मैं खाना पका रही थी तो बनेगा आई वॉज कुकिंग फूड। वो खाना पका रही थी तो वो के लिए भी वॉज ही लगता है तो शी वॉज कुकिंग फूड। हम खाना बना रहे थे तो वी के साथ वर लगेगा, वी वर कुकिंग फूड। और हो रहे होंगे यानी खाना पका रहे होंगे तो मैं खाना पका रही होंगी तो बनेगा आई विल बी कुकिंग फूड। वो खाना बना रही होगी शी विल बी कुकिंग फूड। हम खाना बना रहे होंगे वी विल बी कुकिंग फूड। तो विल बी तो फ्यूचर में सेम ही रहेगा। सही है, तो ये तो था कंटिन्यूअस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट टेंस यानी ये जो टाइम बताएगा ना, ये कौन सा टाइम बताएगा? परफेक्ट यानी मुकम्मल टाइम बताएगा, ये कंप्लीटनेस को बताएगा कि कोई काम मुकम्मल हो गया है या कर लिया गया है, ये यानी हो चुका है। ठीक है, इसका मास्टर फॉर्मूला क्या होगा कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब कंप्लीटनेस को वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाती है। तो यहाँ पे तीनों ही टेंस में जो मेन वर्ब होगी ना उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से आएंगे? प्रेजेंट में हैव हैज में से कोई एक आएगा। हैव लगेगा आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम के साथ, और हैज लगेगा ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम के साथ। हैड सबके साथ लगेगा, विल हैव भी फ्यूचर में सबके साथ ही लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मैं खाना पका चुकी हूँ या मैंने खाना पका लिया है, तो दोनों ही में देखें कंप्लीटनेस जाहिर कर रहा है, लिया है या चुका है। ठीक है, तो बनेगा आई हैव कुक्ड फूड। उसने खाना बना लिया है, ये वो खाना पका चुकी है, तो बनेगा शी हैज कुक्ड फूड। अगर हम पास्ट में इसको कर दें कि वो खाना पका चुकी थी तो बन जाएगा कि शी हैड कुक्ड फूड। ठीक है, वो खाना पका चुकी होगी फ्यूचर में कर दें तो शी विल हैव कुक्ड फूड। ठीक है, तो सिंपल परफेक्ट टेंस में हम इस तरह से बनाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो तो थर्ड फॉर्म है, फिक्स्ड है, लेकिन बस क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए हैं। सही है ना। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट है हमारा। तो ये क्या है, ये टाइम बताता है कि परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, यानी ये एक वक्त बताएगा कि यहाँ से काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है, या पास्ट में यहाँ से शुरू हुआ था पास्ट में जारी रहा, तरह से ये बताएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो फिक्स स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब बीन का एडिशन होगा। यहाँ पे बीन परफेक्टनेस को दिखाएगा, ठीक है, कि कोई काम कंप्लीट हुआ है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म उस काम के कंटिन्यू रहने को बताएगा, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर टाइम हम यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे कि इस वक्त से जारी है इस वक्त तक, अभी तक हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, तो सिंस फोर के बाद हम टाइम लगा देंगे। सही है, अब यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब जो होंगे ना वो परफेक्ट वाले ही रहेंगे, यानी कि बस यहाँ पर कंटिन्यूअस में हमने बीन का इजाफा कर दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट वाले हैं, हैव हैज और हैड और विल हैव, लेकिन हमने बीन का इजाफा भी किया है, तो ये मिलके क्या हो गए, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि मैं सुबह से खाना पका रही हूँ, तो बनेगा आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो कोई भी किसी टाइम का नाम दिया हुआ होता है तो उसके साथ सेंस लगता है, और ड्यूरेशन दी हुई होती है तो वहाँ पे हम फोर लगाते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं ड्यूरेशन के साथ बोलूँ कि मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से इसको पास्ट में कर लें कि मैं 2 घंटे से खाना पका रही थी, सो आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से अगर फ्यूचर में कर लें, मैं 2 घंटे से खाना पका रही होंगी, आई विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। सही है।